नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ग्रोइंग कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टील पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर में काम करती है और ये एवर ग्रोइंग बिजनेस है। और ये कंपनी जो फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है पिछले 2 साल से 3 साल से, जो उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, वो बहुत ही रिमार्केबल है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये शेयर ऐसा ऐसा है कि आप इसको बाई करो और इसको एकदम टाइट होल्ड करो। सालों साल तक आप होल्ड करोगे, कोई इश्यू नहीं है। ये कंपनी में एक भी नेगेटिव पॉइंट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। और ये कंपनी ऐसी है कि आप आराम से इसको बाई करके आराम से सो सकते हो। अगर मार्केट क्रैश होगा तो भी आपको उसमें 1% का भी टेंशन होगा नहीं कि ये कंपनी मैंने बाई की है, ये है। क्योंकि ये आगे, इस कंपनी का शेयर आगे बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियलिटी है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के ये कंपनी हम डिस्कस करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि एपीएल अपोलो को छोड़ो और इसको पकड़ो। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब सेक्टर में जायंट कंपनी है इंडिया में। ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर इंडिया का उसके पास है। फिर भी मैं ऐसा थंबनेल में लिख रहा हूँ जिसकी वजह से एक रीज़न है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रूफ भी करूँगा कि कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि एपीएल अपोलो को छोड़ो और इसको पकड़ो। वो भी एक प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। कंपनी का एक्सपांशन प्लान जो हम चेक करते हैं, कंपनी बोल रही है ट्रिपल कैपेसिटी कर रही है किसमें, सीमलेस पाइप में। 3600 MTPA से ले बढ़ के 9600 हो गया है। हायर डायमीटर पाइप बनाने का भी अभी कैपेसिटी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। कंपनी ने Q1 FY24 में एडिशनल कैपेक्स 400 MTPM अनाउंस किया था सीमलेस पाइप में। उसमें से 200 MTPM जो है वो Q3 में हो गया है और बाकी का 200 है वो Q4 में होगा। दैट मीन्स Q4 में भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, ये चीज़ से हमको पता चल रहा है। वेल्डेड पाइप का एक्सपेंस, ये सीमलेस पाइप का था, अभी वेल्डेड पाइप का देखते हैं। वेल्डेड पाइप में भी कंपनी ने ट्रिपल कैपेसिटी कर दी है, 8400 से बढ़ा के 24000 कर दिया है। हायर रेंज बाय डायमीटर भी कंपनी बना रही है। तो दोस्तों, 3 टाइम्स एक्सपांसन होना, वो भी देखो यहाँ पे कंपनी ने चार्ट में भी दिखाया हुआ है। 3.2x एक्सपांसन 1200 MTPA से बढ़ के 38,000 MTPA कितने टाइम में, सिर्फ और सिर्फ FY23, 24 और 25 एस्टिमेट, यानी 3 साल में 3x कैपेसिटी करना, ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। जनरली पब्लिक कंपनीज क्या करती है, 3 साल में डबल कैपेसिटी कर पाती है, ये 3 साल में 3x कैपेसिटी। कंपनी ने हाल में Q3 रिजल्ट अनाउंस किया है। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, रिजल्ट देखोगे तो आंख फट जाएगी। आप चेक करो, सेल्स, कंपनी का जो सेल्स है Q3 FY23 में 136 करोड़ था, बढ़ के 207 हुआ, यानी सेल्स में 52% का राइज हमको देखने को मिला है। पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बोलते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। पैट आप देखोगे 11.3 करोड़ से 23 करोड़, 100% राइज है पैट में, 100%। कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये जबरदस्त रिजल्ट आप बोल सकते हो। ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण कोठारी बोल रहे हैं कि वी आर डिलेटेड टू अनाउंस फाइनेंशियल अचीविंग हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। कंपनी का जो Q3 में जो रेवेन्यू आया है, अभी तक के जितने भी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी आया है, 207 करोड़ का। और वही मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कोठारी भी बोल रहे हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी हाईलाइट कर रहे हैं, 200 MTPM 400 का उनका कैपेक्स था, उसमें से 200 यूज़ किया है और बाकी का 200 वो Q4 में यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी Q4 का रिजल्ट अच्छा आएगा, ये बातों से हमको पता चलता है। इसका क्लाइंट बेस आप देखोगे तो आंखें फट जाएगी। इनके पास 58+ क्लाइंट है। कैसे? फॉर्च्यून 500 वाले, वो ऐसे वैसे लेमैन वाले नहीं, छोटे मोटे नहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनी में आने वाले 58+ क्लाइंट इसके क्लाइंट है। प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करती है। कंपनी एकदम डाइवर्सिफाइड है, यानी उनके जो एंड यूज़र है, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में जाते हैं, फार्मा में जाएंगे, ऑयल एंड गैस में जाएंगे, ऐसे ऐसा अलग अलग करके इनका डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। 36,000 मेट्रिक टन इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी ने अचीव कर ली है अभी तक। ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब देखो, स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप है, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप है, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप है, हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट ट्यूब्स है, प्रिसीजन हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स है। ये सब अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स है।
ये जो कंपनी बोल रही है ना डाइवर्सिफाई, ये अलग अलग से केमिकल सेक्टर में जाता है, इसके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में जाता है, फर्टिलाइजर में जाता है, फूड में जाता है, पावर में जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में जाता है, यानी बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर कोई एक सेक्टर में प्रॉब्लम, चलो अभी पावर सेक्टर डाउन है, तो उसके दूसरे सेक्टर में बिजनेस आता रहेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू पे ज़्यादा हेम्पर नहीं होता है। ये कंपनी की फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी कंपनी बोल रही है। कंपनी के पास 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये जो कंपनी का जो प्लांट है, ये कंपनी ने बताया हुआ, ये शेड है, फिर इसके अंदर ऐसा है ऐसा है, ये कंपनी की फैसिलिटीज़ है। कंपनी के क्लाइंट देखिए, बड़े बड़े क्लाइंट है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रिलायंस, एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम, पतंजलि, सिप्ला, अदानी, आरती इंडस्ट्रीज, दालमिया, EIL, गोदरेज। देखो कैसे रेप्यूटेड क्लाइंट इसके, रेप्यूटेड कंपनीज इसके क्लाइंट है। ये कंपनी को अवार्ड्स जब मिले थे उसका डिटेल्स है, ये मैं पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा अभी। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मिस्टर अरुण कोठारी है, फिर मिस्टर चौधरी है, और बाकी के ये टीम मेंबर्स है। ये कंपनी CSR एक्टिविटीज भी करती है। अभी ये जो कंपनी जो इंडस्ट्री में काम करती है उसका आउटलुक दिखाया हुआ है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दोनों है, और ये सेक्टर में ही कंपनी काम करती है, तो इसके वजह से ये कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा जो दूसरा एनालिसिस कंपनी ने बताया हुआ है वो है, इंडिया में पर कैपिटा स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन जो है वो 2010 में 1.2 kg था, जो बढ़ के 22 में 2.8 हो गया है। यानी इंडिया में इतना स्टील का कंजम्पशन हो रहा है, और ये सब फैक्टर के वजह से ये कंपनी को डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है। ये कंपनी ने वापस जो 20 कंट्रीज कौन कौन से वो पूरा ग्राफ में दिखा हुआ है, कहाँ कहाँ इनके जाती है, ये सब कंट्रीज में ये कंपनी का प्रोडक्ट जाता है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं, उसके पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। दोस्तों ये ज़बरदस्त कंपनी है, इसको सिर्फ आपको बाय करना है और होल्ड करना है, सालों साल तक आप होल्ड कर सकते हो, और इसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं 1491, यानी ऑलमोस्ट 1500 पे कंपनी का प्राइस चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े देखते हैं। वैल्यूएशन 40.6 है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, लेकिन जो बिजनेस जो सेक्टर में है इसके हिसाब से सस्ता है। मार्केट कैप देखिए, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना प्रॉमिसिंग बिजनेस, इतने ज़बरदस्त ग्रोथ, इतना ज़बरदस्त सेल्स में राइज, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट में राइज, और मार्केट कैप 3000 करोड़। ये कंपनी आने वाले 3 से 4 सालों में मिनिमम 10,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनेगी, यानी ऑलमोस्ट 3x रिटर्न इसमें बन सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में, मेरे हिसाब से। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। कंपनी का ROC में प्रॉब्लम नहीं है, ये ROE देखो, ROC देखो, कोई इशू नहीं है। प्रमोटर के पास भी सिग्निफिकेंट 48.7% है पड़ा हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए ओनली 0.41, यानी बहुत ज़बरदस्त है ये। दोस्तों लास्ट में जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ APL अपोलो ट्यूब्स को छोड़ो, इसको पकड़ो। तो ये APL अपोलो का ये Q3 का रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है 166, नेट प्रॉफिट 166 करोड़ आया है, जो लास्ट ईयर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 169 हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट में 2% डाउन हुआ है। सेल्स 4178 था, जो लास्ट 43, सेल्स में भी 3% डाउन हुआ है, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों में है डाउन आया हुआ है APL अपोलो का। लेकिन मैं बताता हूँ ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, और आगे भी ये कंपनी ग्रो होती रहेगी, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों ये वीनस पाइप का क्वार्टर रिजल्ट है, और आप चेक कर सकते हो कितना स्टैगरिंग नंबर्स है। नेट प्रॉफिट 23.3 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 11.3 करोड़, कितना राइज है, 100% राइज है। APL अपोलो का में क्या था, -2% डाउन था। सेल्स देखेंगे, सेल्स 207 करोड़ हुआ है, लास्ट टाइम कितना था, 136 करोड़, कितना राइज है, 52%। APL अपोलो में 3% डाउन था। तो आप सिंपली चेक कर सकते हो कि APL अपोलो जायंट कंपनी है और ये छोटी कंपनी है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना है। और मैं आपको एक बताता हूँ, मार्केट में शेयर का प्राइस जो राइज होता है ना, कंपनी का परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर होता है।
कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है वो मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी ने लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट किया था और अभी कितना प्रॉफिट किया है, उसमें कितना परसेंटेज ग्रोथ आया है, ये ग्रोथ परसेंटेज है ना, इसके बेस पे शेयर का प्राइस गवर्न होता है मार्केट में। इसलिए मैं बताता हूँ ये कंपनी आप अभी पकड़ सकते हो। और मैं दूसरा चीज़, ये कंपनी देखो 3,000 करोड़, छोटी कंपनी है ये कंपनी, 10,000 करोड़ की भी हो गई तो आपका पैसा बन जाएगा, 3x हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए कोई डिसीजन लेने से पहले। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ओनली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।